मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मींस जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनका कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया नॉर्मली कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज या रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के दो मेथड्स होते हैं अपने, सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आपका आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये आपके रेजिस्टेंस आ गए R1 R2 R3। ठीक है, ये आपकी बैटरी आ गई B। ठीक है, ये बैटरी आ गई B जिसका V वोल्ट है। ठीक है, बैटरी का V वोल्ट है। ये आपकी की जिससे अपन स्विच ऑन या ऑफ़ करते हैं। ठीक है, जब अपन स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट I इस डायरेक्शन में फ़्लो करता है, पॉजिटिव से निकलता है और डायरेक्शन में फ़्लो करके ये तीनों रेजिस्टेंस के अंदर इक्वल क्वांटिटी में फ़्लो करता है और वापस अपने बी टर्मिनल पे या नेगेटिव टर्मिनल पे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R1 के अंदर और R2 और R3 के अंदर जो इनका वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों की लेंथ अलग अलग है, तीनों का मटेरियल अलग अलग है, इसलिए इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तीनों रेजिस्टेंस का वो अलग अलग होगा, V1 V2 V3। ठीक है, तो करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। पहली बात कि सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट इक्वल होगा जब वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे। ठीक है, तो वोल्टेज इन फर्स्ट रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज कितना होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस मीन्स R1 के अंदर वोल्टेज होगा आपका V1 इज इक्वल टू IR1। ठीक है, अब वोल्टेज इन सेकंड रेजिस्टेंस में आपका वोल्टेज V2 इज इक्वल टू IR2 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जैसा कि अपन ने ओम के लॉ में पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड रेजिस्टेंस के अंदर आपका आ गया V2 इज इक्वल टू IR2 एंड थर्ड रेजिस्टेंस में आपका आ गया V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, सो एंड टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट आपका V इज इक्वल टू R इक्वलेंट का मतलब हो गया इन तीनों को यदि मैं एक साथ काउंट करता हूँ इन तीनों के रेजिस्टेंस को, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो R इक्वलेंट के इक्वल माना है अपन ने। सो टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, टोटल वोल्टेज जो सर्किट का होगा मीन्स जो इस पे बैटरी के ऊपर जो टोटल वोल्टेज V होगा वो तीनों के वोल्टेज के सम के इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यूज़ अपन पुट करेंगे 1 2 और 3 से V इज इक्वल टू V1 V2 V3। ठीक है, V1 की वैल्यू पुट कर दी, V2 की वैल्यू पुट कर दी, V3 की वैल्यू पुट कर दी। तीनों में से कॉमन ले लिया अपन ने I कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया आपका R1 R2 एंड R3। ठीक है, सो R इक्वलेंट I से I कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो जाएगा। सो R इक्वलेंट जो आपका आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है, जो आपको याद करनी है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो आपका आता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स तीनों का जितने तीन ही नहीं, यदि इसके अंदर 3 से 4 हों, 5 हों, 6 हों, कितने भी हों, उन सबका जो सम होगा वो सम ही उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इसका काम में कहाँ पे लिया जाता है या इसका नुकसान क्या होता है, इसको अपन घरों में काम में नहीं लेते हैं। जो घर की जो अपनी लाइट की फिटिंग होती है उसके अंदर कभी भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन काम में नहीं लिया जाता है। दिस कॉम्बिनेशन इज़ नॉट यूज्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट बिकॉज इफ़ वन कंपोनेंट, क्योंकि यदि एक कंपोनेंट, मान लो ये वाला कंपोनेंट यदि ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट यदि ख़राब हो जाएगा तो सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और टूटने के कारण जो आपका R2 और R3 है उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा और जिस कारण ये वाले अप्लाइंसेस आपके नहीं चलेंगे और वो काम नहीं करेंगे। इसलिए घरों के अंदर कभी भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर अरेंजमेंट नहीं किया जाता है। सेकंड आपका आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपका देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा जिसके अंदर आपके R1 R2 और R3 तीनों एक पॉइंट पे, ये वाला इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कनेक्टेड हैं। ठीक है,
इस और इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। इन दोनों पॉइंटों के कारण इन तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज इक्वल रहेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस वी विल बी सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब के ऊपर वी वोल्टेज सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, सब में वी 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 रहेगा। ठीक है, वी 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 रहेगा। अब बात आती है इसके अंदर हम वैल्यू फाइंड। सो आपका किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जितनी लाइट रेज जितना भी इलेक्ट्रिक करंट आता है और उससे जितना भी इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उनका टोटल सम हमेशा इक्वल होता है। मींस आने वाला करंट और जाने वाले सारे करंट हमेशा अपने इक्वल होते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस R1 के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इन फर्स्ट रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट ओम के लॉ से अपना इज इक्वल टू VR1। इलेक्ट्रिक करंट इन सेकंड रेजिस्टेंस से आपका इलेक्ट्रिक करंट आएगा I2 इज इक्वल टू V/R2। इलेक्ट्रिक करंट इन थर्ड रेजिस्टेंस I3 इज इक्वल टू VR3। ठीक है, सो टोटल जो करंट रहेगा किरचॉफ के लॉ से, ठीक है, वो रहेगा आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये किरचॉफ का लॉ रहता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि आई टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो करेगा वो आई इज इक्वल टू V/R इक्वलेंट। वो सिमिलर सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस अपन ने मान लिया R इक्वलेंट है। तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो रहेगा, टोटल इलेक्ट्रिक करंट वो V/R इक्वलेंट रहेगा। इसलिए किरचॉफ के लॉ से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो वैल्यूज़ पुट जब अपन करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ अपन नीचे पुट करेंगे, तो I की वैल्यू पुट करी, I1 की वैल्यू, I2 की, I3 की, देन V विल बी द कॉमन इन द ऑल। सो V इज़ द कॉमन, देन इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 विल रिमेन। सो V/R इक्वलेंट इज इक्वल टू V ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो V से V कैंसिल हो जाएगा, एंड 1/R इक्वलेंट मीन्स टोटल जो रेजिस्टेंस रहेगा R इक्वलेंट वो रिमेनिंग रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं उन सब के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है, इसका फ़ायदा रहता है, क्या फ़ायदा रहता है कि ये कॉम्बिनेशन हमेशा डोमेस्टिक सर्किट में जो आपके घर में जो फिटिंग होती है वो सारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। क्योंकि इसके अंदर यदि मान लो R1 ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर I1 करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन R2 और R3 के अंदर आपका I2 और I3 करंट इजीली फ्लो कर पाएगा। और R2 और R3 जो आपके बाकी के जो कंपोनेंट्स रहते हैं आपके जो सर्किट के, उनके अंदर सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट की रेगुलर चलती रहेगी और उनका वर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपके ये दोनों कॉम्बिनेशन कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डाउट आता है, तो आप मेरे को कमेंट करके या मैसेज करके या DM करके आप मेरे को बताएं। साइंस गुरुजी की तरफ से आप सबको थैंक यू कि आप वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।